सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर में। साथियों, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 प्रथम सप्ताह की कार्य योजना देखेंगे। आकलन प्रपत्र और बेसलाइन आकलन आपको कैसे करना है, आकलन प्रपत्र के आधार पर दक्षता सूची कैसे तैयार करनी है, 50 दिन का ध्यानाकर्षण शिविर में आपको कैसे कार्य करना है, समय सारणी और शिक्षक डायरी कैसे भरनी है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और सारी चीज़ों को समझेंगे कि हमें कैसे और क्या कार्य करने हैं प्रथम सप्ताह में और इससे आगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आकलन प्रपत्र और बेसलाइन आकलन हमें कैसे तैयार करने हैं, कैसे दक्षता सूची तैयार करनी है और कैसे हमें समय सारणी के अनुसार कार्य करना है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसमें क्लास 6 की जो दक्षता है, बच्चे 2 पद और त्रिपदीय व्यंजकों का जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से प्रश्न लिखेंगे और उसके नीचे उसकी दक्षता लिखेंगे कि आप किस दक्षता पर काम कर रहे हैं। ये तीसरा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, बच्चे रेखाखंड और किरण में अंतर कर लेते हैं। ये भी क्लास 6 की दक्षता है। अब हम आगे देखते हैं। अब ये देखिए, बच्चे जोड़ घटाना पर इबारती प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ये क्लास 4 की दक्षता है। तो आप इस तरीके से पेपर बनाएंगे और हर प्रश्न के नीचे आप ये लिखेंगे कि आप कौन सी क्लास की कौन सी दक्षता पर काम कर रहे हैं। बच्चे संख्याओं को घटते व बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। ये कक्षा 2 की दक्षता है। आपको हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के आकलन प्रपत्र मिल जाएंगे। अब ये देखिए, बच्चे लासा व मासा पर इबारती प्रश्न हल कर लेते हैं। ये क्लास 4 की दक्षता है। अब आप आकलन प्रपत्र के आधार पर दक्षता सूची तैयार करेंगे। देखो, मैंने यहाँ पर दक्षता सूची तैयार की है। तो जितनी भी दक्षताओं पर आप मूल्यांकन कर रहे हैं उन दक्षताओं को आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद बच्चों के नाम लिखेंगे और बच्चों को नंबर देंगे। तो आप 0 से लेकर 3 तक अंक दे सकते हैं। तो जो प्रश्न बच्चे ने पूरी तरह से हल किया है वहाँ पर आप 3 नंबर देंगे। किसी प्रश्न को आंशिक रूप से हल किया है तो वहाँ पर आप 2 या 1 नंबर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने संजीव को 3 नंबर दिए हैं, 1 अंक की पहचान कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर अंक दे देंगे और सभी अंकों को जोड़ देंगे लास्ट वाले कॉलम में। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ग्रुप बनाने हैं। जिन बच्चों के 35 से 75 के बीच में नंबर आएंगे आप उनको ग्रुप ए में रखेंगे। जिन बच्चों के 26 से 34 के बीच में नंबर आएंगे आप उनको ग्रुप बी में रखेंगे। और जिन बच्चों के 25 से कम नंबर आएंगे या 25 नंबर आएंगे आप उनको समूह सी में रखेंगे। आप इस तरीके से ग्रुप ए बी सी बनाएंगे। 3 से ज़्यादा ग्रुप आपको नहीं बनाने हैं। अब इन ग्रुप में आपको कार्य करना है 50 दिन तक। ये ज़्यादा भी हो सकता है, अगर बच्चे दक्षताएं हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो ये 50 दिन से ज़्यादा का भी समय हो सकता है। अब हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि में समूह सी तथा समूह बी के विद्यार्थी जैसे जैसे लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करते जाएंगे। यानी यहाँ पर यह है कि आप जब बच्चों के साथ दक्षताओं पर कार्य करेंगे तो जो समूह सी वाले बच्चे हैं अपनी दक्षताओं को हासिल कर लेंगे। मान लो उन्होंने 10 दिन में अपनी सभी दक्षताएं जो हम समूह सी में हम कार्य कर रहे हैं वो हासिल कर ली, तो आप उनको ग्रुप बी में प्रमोट कर देंगे। इसी तरीके से जब बी वाले बच्चे अपनी दक्षताओं को हासिल कर लेंगे तो आप उनको ग्रुप ए में प्रमोट कर देंगे। ये कार्य आपको करने हैं। इसी के अनुसार आपको शिक्षक डायरी भरनी है। इसी के अनुसार आपको कार्य योजना तैयार करनी है। अब ये देखिए, यहाँ पर देखिए, राजेश लर्निंग आउटकम है, वर्डों को पहचान रहा है। तो ये मई और वर्ष है 2019। तो आपको यहाँ पर महीने का नाम लिखना है और वर्ष लिखना है और सही का निशान लगाना है जब बच्चा आपका दक्षता हासिल कर लेगा तब। ये इस तरीके से आपको टेबल भरनी है। अब ये देखिए, मैंने समूह सी के लिए ये दक्षता सूची तैयार की है। 2 अंकों की संख्याओं की पहचान कर रहे हैं। 2 अंकों की संख्याओं में इकाई दहाई पहचान लेते हैं। ये लर्निंग आउटकम है।
तो अब ये देखिए, ये बच्चा है मुकेश, यहाँ पर मैंने फरवरी 2021 लिखा है। ये जो दक्षता सूची है पुरानी है, तो आप इस तरीके से जब बच्चा आपका दक्षता हासिल कर लेगा तो आप लिखेंगे। अब ये देखिए, ये समय सारणी है, इस समय सारणी के अनुसार आपको कार्य करना है। समूह प्रार्थना सभा अभी हो नहीं रही है, तो आप कराना चाहें तो अपनी क्लास में करा सकते हैं। और उसके बाद प्रथम वादन, द्वितीय वादन, मध्यावकाश, तृतीय वादन, चतुर्थ वादन। तो यहाँ पर चार पीरियड लगेंगे। तो प्रथम वादन में गणित, द्वितीय में हिंदी, फिर उसके बाद मध्यावकाश, तृतीय वादन में हमारा परिवेश और विज्ञान, और चतुर्थ में अंग्रेजी। आप इस तरीके से सब्जेक्ट लेंगे। तो यहाँ पर अभी स्कूल 3 घंटे या 3.5 घंटे चल रहे हैं, तो आप उसी के अनुसार यहाँ पर इस समय को डिवाइड कर लें। यहाँ पर 1-1 घंटे का समय दे रखा है, लेकिन अभी स्कूल पूरे टाइम नहीं चल रहे हैं, तो आप यहाँ पर समय को अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लें क्लासेस के लिए। लेकिन आपको इसी तरीके से समूह ए, समूह बी और समूह सी में कार्य करना है, और ये सब्जेक्ट आपको लेने हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। अब इनको सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो शिक्षण तकनीक हैं इनको शामिल करना है। जैसे पहले सप्ताह आपको ये 3 कक्षा शिक्षण की तकनीक हैं। संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण, बैठक व्यवस्था कक्षा प्रबंधन और रोचक प्रस्तावना, इनके प्रशिक्षण भी चल रहे हैं। तो पहले सप्ताह इन 3 तकनीकी के अनुसार हमें कार्य करना है, और लर्निंग आउटकम आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ले सकते हैं, जिस ग्रुप में आप पढ़ा रहे हैं। जैसे अभी मान लो हमें ग्रुप सी में पढ़ा रहे हैं, और ग्रुप सी में हमें अभी बच्चों को संख्याओं की पहचान करानी है, तो यहाँ पर आप लर्निंग आउटकम में लिख लेंगे कि 2 अंकों की संख्याओं को पहचान लेते हैं। आप इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे लर्निंग आउटकम। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पर देखो 2 अंकों की संख्याओं की पहचान कर रहे हैं, तो आप इस लर्निंग आउटकम को वहाँ पर लिख लेंगे। प्रथम सप्ताह में इस पर कार्य कर रहे हैं, द्वितीय सप्ताह में इस पर कार्य करेंगे, तो आप इस तरीके से वहाँ पर लिख लेंगे। और हो सकता है एक सप्ताह में मान लो 2 अंकों की संख्याओं की पहचान कर रहे हैं, इस लर्निंग आउटकम को बच्चों ने 2 दिन में ही हासिल कर लिया, तो एक सप्ताह में हम 2 और 3 लर्निंग आउटकम पर भी कार्य कर सकते हैं। ये आप देख लेंगे, ये आपको अपनी कक्षा के अनुसार करना है। अब ये देखिए, शिक्षक डायरी में कैसे लिखना है। अब यहाँ पर देखो 23 को छुट्टी थी, तो आप 23 को कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि जो 23 के टॉपिक हैं वो आपको कवर नहीं करने हैं, वो आपको 24 तारीख को कवर करने पड़ेंगे, और 24 तारीख में ही आपको लिखने पड़ेंगे। अब जैसे हिंदी के टॉपिक है माँ कहे एक कहानी, वंदना अपराजिता, तो ये ई पाठशाला के टॉपिक है, तो आप इनको लिख देंगे। दूसरा आप लिखेंगे, बच्चे एक लंबे अंतराल के बाद विद्यालय आ रहे हैं, तो बच्चों को सहज महसूस कराने के लिए निम्न कार्य करेंगे। अभी आपको पहले दिन ही बच्चों का आकलन नहीं कर लेना है। बच्चों से सामान्य परिचय करेंगे। नाम, पिता का नाम, विद्यालय आने पर आज उन्हें कैसा लग रहा है। इस तरीके से आप प्रश्न कोई भी रख सकते हैं जिस पर बच्चे अपना परिचय देंगे। बच्चों के साथ मेरा विद्यालय चार्ट पर चर्चा करेंगे, और बच्चों को ओला ओला बम का गोला गतिविधि कराएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप बच्चे 24 तारीख को विद्यालय आए और उसी दिन आपको बच्चों का आकलन कर लेना है, ऐसा नहीं करना है। सप्ताह में 2-3 दिन बाद आप आकलन कर लें। आपको आकलन प्रपत्र तैयार करने हैं, या आपने कर लिए होंगे, जब अप्रैल में स्कूल खुले थे तब आपने तैयार कर लिए होंगे। तो उन्हीं आकलन प्रपत्र के आधार पर आपको बच्चों का समूह निर्धारण करना है। उस टाइम पे समूह निर्धारण किया होगा, लेकिन वो उस समूह के अनुसार आपको कार्य नहीं करना है। आपको फिर से समूह निर्धारण करना है, बच्चों का बेसलाइन आकलन करना है। तो जिस दिन हम बेसलाइन आकलन करेंगे उस दिन हम आपको बताएंगे आपको डायरी में कैसे लिखना है। आपको आकलन का प्रकार लिखना है। तो आकलन के प्रकार में आप लिखेंगे कि मेरे द्वारा तैयार किया गया आकलन प्रपत्र, आप इस तरीके से उसमें लिखेंगे। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।